हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोले? कल हम क्या बोले थे कि ये एक ऐसा चैप्टर है मैथ का जो आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्लास 10th का जो मैथ में है आप फेल नहीं हो सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, अर्थात इसको आप पासिंग चैप्टर भी बोल सकते हैं। अच्छे से अगर इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा और सवाल पढ़ लीजिएगा तो आप मैथ में फेल नहीं हो सकते हैं। तो हम कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम कहाँ तक पढ़े थे पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? समकोण त्रिभुज हो तो उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और थीटा, थीटा अगर यहाँ दे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है। और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? आधार अर्थात बेस बोलते हैं। ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये आता कहाँ से है तो आप बता सकते हैं कहाँ से आता है। एक होता है थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। वहीं से ये क्या करता है? आता है। कहाँ क्या आता है कि हम कल क्या बोले थे कि कर्ण, कर्ण का वर्ग, क्या बोले थे? कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम क्या बोले थे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होती है। और ये कहाँ से आता है? पाइथागोरस थ्योरम से निकल करके याद आता है। ठीक है। जैसा कि हम कल पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थोड़ा सवाल कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आपको क्या दे देगा? सवाल दे देगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दे देगा क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज त्रिभुज में लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या देगा कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि लंब 3 सेंटीमीटर दिया है तो लंब क्या देंगे? 3। आधार क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक। तो आपको क्या मांगा जा रहा है? कर्ण। क्या मांगा जा रहा है? ये जो एच है ये मांगा जा रहा है। आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, लेकिन एच मांगा जा रहा है। तो हम कल क्या पढ़ाए थे कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाएं जैसे परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर करने पर क्या आता है? कर्ण आता है। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते थे तो क्या आता था? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हमको परपेंडिकुलर क्या दिया है? 3 दिया है। क्या है? पी बराबर क्या है? 3 सेंटीमीटर। बी बराबर क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मांगा है? एच। एच बराबर हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ होगा 9 प्लस 16, क्या होगा यहाँ पे?
रूट अंडर 25 क्या होगा 25, अर्थात यहाँ पे एच बराबर क्या आ गया है, एच बराबर आप लिख सकते हैं एच बराबर 25 का स्क्वायर रूट जब निकालिएगा ना स्क्वायर रूट तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अर्थात कर्ण कितना आया है 5 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पे क्या आया है 5 सेंटीमीटर। ऐसा ही आपको कोई दो गिवन दिया रहेगा, एक आपको मांग देगा कि ये निकालिए। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी सवाल बहुत आता है, लेकिन हमको एक ही सवाल एग्जाम्पल मिली है, फिर आगे समझते हैं क्या है टॉपिक। इसमें और भी आगे बहुत ही फार्मूला है, इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे। आगे इसमें फार्मूला क्या होता है कि आगे होता है एक हेडलाइंस दीजिएगा, ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियो क्या बोले हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री अर्थात रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप बोलिएगा आप लोगों को पता है या नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात इनकी संख्या कितनी होती है, हम बोलेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप बोलिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी संख्या कितनी होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा सर 6, कितनी होती है 6, इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है 6। बोलिएगा सर कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए बतलाते हैं, एक होता है साइन, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो पी बटा कर्ण, कर्ण क्या है एच है, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर है, इसी का अपोजिट होता है क्या, अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इसका क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बाई पी होता है, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यहाँ पे हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, अब देखिए एक और होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच बाई बी, अर्थात कर्ण बटा आधार। अब एक और होता है, एक कौन होता है टैन, क्या होता है टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, अर्थात लंब बटा आधार। और इसका भी उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, अर्थात आधार बटा लंब। अब देखिए हम क्या बोले कि कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हम बोले थे 6 होता है, इसकी संख्या कितनी होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है 6। और सभी का अपना अपना क्या है फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा क्या हो जाता है कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन उसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है कर्ण बटा आधार। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, उसी का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। लेकिन
एक और फार्मूला होता है जो होता है क्या, एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा, टेन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हर सवाल में क्या करता है, ये हेल्प देता है, करता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक तो ये हुआ, और दूसरा होता है कॉस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दो फार्मूला एक याद कर लीजिएगा, जो बहुत ही यूजफुल है। हर सवाल में आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला, और ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस पे कुछ सवाल करते हैं। तो क्या हम समझाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। फिर क्या बोले, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन थीटा। इतना याद करने के बाद, इतना याद करने के बाद एक बात और याद रखिएगा कि ये जितने भी हम पढ़े हैं, अब उस पर आधारित थोड़ा सवाल करते हैं। पीछे जो भी पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, उस पर कुछ आधारित सवाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में आपको दे देगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या देगा कि यदि यदि टेन थीटा बराबर क्या देगा, टेन थीटा बराबर क्या देगा, 24/8। क्या देगा, 24/8 है, तो साइन थीटा बराबर वाट। मतलब कि टेन थीटा बराबर आपको 24/8 दिया है, तो साइन थीटा का मान आपको पूछ दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने अभी अभी फार्मूला में क्या पढ़ा था कि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 24/8। तो हम टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर बाई बी, अर्थात लंब बटा आधार होता है। अब इसका मान क्या दिया है, 24/8। तो हमको साइन थीटा बराबर पूछ दिया गया है। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई एच, मतलब कि लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण, सॉरी यहाँ पे क्या क्या है, लंब बटा कर्ण हमको पूछ दिया, लेकिन यहाँ पे तो लंब बटा आधार दिया है। और हमने आपको क्या बोला था कि कोई दो साइड आपको दिया रहेगा, एक साइड निकालना रहेगा, ठीक है, और उसी पे क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे लंब आधार दिया है, यहाँ पे कर्ण पूछ रहा है, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालेंगे कैसे, तो हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे पीछे कि यहाँ पे क्या दिया है, 24 लंब दे दिया है, और 8 क्या दे दिया है, आधार। और हमको एच क्या मांग गिवन नहीं है। तो एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पी कितना है, 24, 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 576। आपको स्क्वायर याद भी करना होगा। आप स्क्वायर याद कीजिएगा तो ये सवाल थोड़ा और आसान हो जाएगा बनाने में, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, रूट अंडर 6×4=10, 7×6=13, 14, 5×6 क्या आया है, 640। मतलब कि 640 स्क्वायर, इसके रूट के अंदर कितना है, 640। अब देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है या नहीं। स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहने देंगे। अगर स्क्वायर रूट निकलने वाला रहता तो हम स्क्वायर रूट निकालते, क्या करते, स्क्वायर रूट निकालते। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला है, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। तो हमारा एच बराबर जो आया है वो क्या आया है,
640, रूट अंडर 640। फिर भी हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 64 × 10 कर सकते हैं। 64 × 10 करेंगे तो देखिए 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8, और 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसको रूट में ही रहने देंगे। क्या आएगा, 8√10। क्या आएगा, 8√10। हमारा h बराबर जो आया, h बराबर जो आया 8√10 आया है। तो अब यहाँ पे वही पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या हमको पूछा गया है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, 24, 24 बटा कर्ण कितना आया है, 8√10। कितना आया है, 8√10। यही आपको लाना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दो साइड दिया रहेगा और एक मान निकालने के लिए बोल दिया जाएगा और उसी पर आधारित क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में। तो एक और एग्जाम्पल इस पे करते हैं, फिर वीडियो को द एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगला देखते हैं, दूसरा, ठीक है। तब तक मिटाते हैं इसको जी। अब हम देखें अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का है, इसी पे आधारित कि दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालें। मतलब कि साइन थीटा का मान दे दिया है और इन सभी का आपको मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या कीजिएगा कि हम पीछे पढ़ाए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एच। क्या होता है, एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एच। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 बराबर परपेंडिकुलर बाय एच, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, पी का मान कितना आया है, 3, और एच का मान कितना आया है, 4। तो हमको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमको तो क्या दिया है, यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 4, और लंब कितना दिया है, 3, लेकिन हमको बेस नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। तो हम बेस निकालेंगे। बेस कहाँ से निकालेंगे, बेस यहाँ से निकालेंगे। बेस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर h² माइनस p² हो जाएगा, ठीक है। तो h का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ कीजिएगा तो h बराबर आपका क्या आएगा, 16 माइनस 9, क्या आ जाएगा, रूट अंडर 7। h का मान कितना आएगा आपका, 7। h का मान क्या आएगा, √7। तो h नहीं, b आया है। क्या आया है, b का मान क्या आया है, √7। यहाँ पे b का मान क्या आया है, √7। बी का मान जब √7 आ गया तो हम अब हमारे पास लंब भी है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। तो अब हम सभी का नहीं निकाल सकते हैं मान। जैसे यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, टेन थीटा, कर थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी का मान हमको पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, √7/4, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/√7। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट की टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7/3 अर्थात आधार बटा लंब। अब कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हम बताया था, इस साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। यही आपको मांगा जा रहा था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान रहता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, थ्योरी नहीं याद रहेगा, फार्मूला, तो आप ये नहीं बना सकते हैं, और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और बहुत ही आसान है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।
और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो 10th का एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।